सो गुड मॉर्निंग दोस्तों। गाइस रात को एडिटिंग करते करते पता ही नहीं चला कब सुबह हो गई और मेरे साथ भी वही हुआ जो हर ना सोने वाले के साथ होता है रात में। और सुबह मेरी भी आँख नहीं खुली। गाइस सुबह के 10 बज चुके हैं और मैंने जो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सबसे पहले तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। पहले तो हम हाई सेकेंडरी जाएंगे, अपनी जो चाइल्डहुड मेमोरीज है उनको रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे शीश महल, जहाँ से हमें कल मायूस होकर लौटना पड़ा था। और फिर क्या था, मैं फटाफट से तैयार होता हूँ और बाहर का वेदर कुछ ऐसा होता है, ये लोग अपनी मस्ती में मगन होते हैं। अब मैं यहाँ सुन बोल तो कुछ नहीं सकता, बस आप लोकेशन का मजा लो। और यहाँ हरी भरी पोशाक पहने बच्चियाँ अपनी बारी का वेट करती मुझे मेरे स्कूल डेज में ले जाती हैं। और यहाँ पेड़ की आड़ में बैठे लोगों को देख मेरे अंदर एक अलग जोश पैदा हो जाता है। फिर क्या था, मैं यू टर्न लेता हूँ अपनी होंडा को फ्रेश करके और इस बच्चे के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद हम निकल जाते हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ। सो इंडिपेंडेंस के चलते ये सारी ट्रांसपोर्ट जो थी बंद की हुई थी और अभी इन्होंने वो ट्रांसपोर्ट जो है वो स्टार्ट कर दी। इमैनुअल मिशन हाई स्कूल, मुझे प्राउड होता है बोलते कि ये मेरा स्कूल है और मैं यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ। और फिर हम वहाँ पहुँचते हैं जहाँ से कल मायूस लौटे थे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हैं। नरसिंह मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है ये रामनगर का। और फिर हम अपने प्यारे से तिरंगे को सलाम करते हुए शीश महल के अंदर चलते हैं। आज भी आपको मैं बताऊं तो वही सीन हो गया था। आज तो इवन ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई थी, पैसे भी कट गए थे, डाउनलोड करनी पड़ती है टिकट, उसके बाद वो डाउनलोडिंग नहीं हुई। तो फिर फाइनली उन्होंने कहा कि नहीं चलिए आप जाइए सर, कोई बात नहीं आप कर लीजिए। फिर क्या था, मैं कैमरा निकालते ही शूट करने लगता हूँ और यहाँ आपको जेके की हिस्टोरिक प्लेसेस की पिक्चर्स देखने को मिल जाती हैं। यहाँ की भी एक अपनी कहानी है। पहले आप ये सुनिए, ये है उस टाइम की रानी का रूम, चारों तरफ शीशों से जगमगाता हुआ। और ये जो भाई साहब आ रहे हैं इन्होंने हमें मना कर दिया, सर आप यहाँ वीडियो शूट नहीं कर सकते। अब इन भाई साहब को क्या पता, इनके मना करने से पहले ही हम थोड़ा सा शूट कर चुके हैं। इसीलिए दोस्तों आपको ये पिक्चर थोड़ी हिलती हिलाती नजर आ रही है, उसके लिए हमें खेद है। और जब मैं इस रूम में एंटर होता हूँ तो मेरे एक साइड उस टाइम के वेपन्स होते हैं और सामने बहुत ही फेमस शंकर आचार्य मंदिर का मॉडल। जब बचपन में घूमने आया करते थे ना तो इन बेंचेस पे बैठ के गप्पे मारा करते थे। सो फाइनली गाइस हम इसके अंदर आ चुके हैं। हेलो, हर कमरे की अपनी कहानी है। जब हम छोटे हुआ करते थे ना तो इन अंदर सीढ़ियों से ऊपर टॉप पे चला जाया करते थे, आपको रूम के अंदर रूम के अंदर एक नया रूम देखने को मिलेगा। और फिर हम फुल एक्साइटमेंट में बढ़ते हैं इसके सेकंड फ्लोर की तरफ। गाइस आप मेरे पीछे देख रहे हो ना, ये है रामनगर की खूबसूरती। वो रामनगर का तहसील ऑफिस है। ये हम इसके थर्ड फ्लोर पे जा रहे हैं। इतना खूबसूरत ना मुझे बचपन में भी नहीं लगा जितना आज लग रहा है। दरबार लगाया जाए। गाइस आप देख रहे हो रामनगर का व्यू। और गाइस ये है रामनगर का किला, जहां हम अभी 2 सेकंड में होंगे। ये उस टाइम के डिजाइन हैं यहाँ पे जो इस वक्त आप अपनी आंखों से देख रहे हो। ये देखिए आप, ओह इसका माउथ
अलग है, उसका माउथ अलग है और वो तो बिल्कुल ही छोटा बेबी है अभी। और फिर हम अपने नेशनल फ्लैग को बाय कहते हैं और वहाँ से सीधा आ जाते हैं रामनगर के किले में। ये आपको चारों तरफ पानी से भरा हुआ मिलेगा, जैसे समंदर के बीचों बीच खड़ा है ये। और जिस ब्रिज पे इस वक्त हम खड़े हैं वो एक लोता रास्ता है इसके अंदर जाने का। और अंदर आते ही हमें दिखता है ये रहस्यमय कुआं, जो अपने अंदर पता नहीं कितने राज दफन कर बैठा हो। गेट का साइज देख रहे हो? कहते हैं जंग के दौरान इस किले का अहम रोल हुआ करता था। मुझे तो लगता है सेना के लोग यहाँ ज्यादा रहा करते होंगे। आई मीन जस्ट लुक एट द व्यू। आप वो दरवाजा देख रहे हो? कोई टाइम ऐसा हुआ करता था ना, उस दरवाजे पे कोई लॉक वॉक नहीं हुआ करता था। हम लोग अंदर जाते थे, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर चले जाया करते थे। अंदर बहुत प्यारी प्यारी मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो पत्थर से बनी हैं, लेकिन ये ताले की वजह से मैं आपको अंदर नहीं ले जा सकता आज। कुछ टाइम पहले आप इसकी छत पे चारों तरफ ना गोल चक्कर लगा सकते थे, तब ये सब खुला रहा करता था। दोस्तों अभी मैं शूट कर ही रहा होता हूँ तभी मुझे बाहर एक बारात की आवाज़ आती है। जी हाँ, ये कोई मामूली बारात नहीं है, पुलिस वालों की बारात है ये। यकीन नहीं होता तो खुद देख लो। ये देखिए डीएसपी साहब, उनके पीछे एसएचओ साहब, उनके पीछे एसआई साहब और उनके पीछे उनके बॉडीगार्ड्स, और सबसे आगे आई थिंक ये एसडीएम साहब ही हो सकते हैं। ओके सो हम चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो है रामनगर का समाधि पार्क। कहते हैं 1844 में जो राजा सुचेत सिंह जी की क्वीन थी, उनकी डेथ के बाद उनको यहाँ सती कर दिया था। आपको अंदर आते ही सामने एक मंदिर मिलेगा और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, सुकून ही सुकून। और जैसे ही मैं मंदिर के अंदर जाने लगता हूँ, पीछे से फिर एक आवाज आती है, सर कैमरा नॉट अलाउड। और फिर भी मैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, क्या करूं, आदत से मजबूर। ये मेरे पीछे किला है जहां से हम अभी बाहर आ रहे हैं, और मेरे लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी ग्राउंड है रामनगर की, और जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ वो समाधि है। यहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, चारों तरफ परिंदे ही परिंदे हैं, आपको आवाज आ रही होगी। और ये जो किला है ना, इसके चारों तरफ पानी ही पानी है। इस साइड से भी पानी है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। यहाँ से अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है जहाँ से हम बाहर आए हैं। बचपन में जब हम खेलने आते थे तो यहाँ अगर मूड अच्छा होता था तो ग्राउंड चले जाते थे, अगर मूड खराब होता था तो यहाँ आके बैठ जाया करते थे। सुकून मिलता है यहाँ पे। आप अभी भी देखो, यहाँ पे हार्डली एक दो बंदा होगा, एक दो बंदे से ज्यादा यहाँ नहीं मिलेंगे आपको। और फिर मैं निकल जाता हूँ अपनी तीसरी डेस्टिनेशन की तरफ, डल लेक। रामनगर की डल लेक। और तभी मेरी नज़र उस पहाड़ी पर पड़ती है जहां आज भी उस मिनी बस का छत पड़ा हुआ है, जो कुछ साल पहले वहां दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। जी हाँ, यही वो पॉइंट है जहां से उस मिनी बस का एक्सीडेंट हो गया था और इतने सारे लोगों की समाधियां एक साथ बन गई थी। और फिर मैं निकल जाता हूँ अपनी फाइनल और लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये अभी कुछ महीने पहले स्टार्ट हुआ है और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि कैसा एक्सपीरियंस होने वाला है, तो क्यों ना एक साथ मिलके एक्सप्लोर करते हैं। तो चलो फटाफट। और सबसे पहले हमें यहाँ लाइफ जैकेट्स पहनाई जाती हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, और उसके बाद हमें हमारी बोट मिलती है। और मैं तो ऐसे जाकर बैठता हूँ जैसे पता नहीं कितने साल नेवी में काम करके आया हूँ। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैं जहाँ से शुरू करता हूँ, ये बोट मुझे वापस वहीं पर लाकर पटक देती है। यकीन नहीं होता तो आप खुद देख लो। और मैं जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाता फिर पानी के अंदर चला जाता हूँ। गाइस मुझे 5 मिनट हुए इसमें बैठे हुए और मैं 5 मिनट में इसका सारा सिस्टम समझ गया हूँ। एक्चुअली ना इसका ये जो हैंडल है ना, ये इसका मेन स्टीयरिंग है। आपको ना बस सारे कंट्रोल इसी पे हैं। बाकी आपको पैडल जैसे आप साइकिल का देते हो वैसे आपको ये पैडल करना है और कंट्रोल आपको इससे करना है। और फिर जो मैं इसको चलाने लगता हूँ, ट्रस्ट मी, मेरा बाहर आने का मन ही नहीं करता है।
बता नहीं सकता आपको मैं इसमें क्या फील कर रहा हूँ। झील के बीचों बीच में, और फिर मुझे लगने लगता है जैसे बोट के अंदर पानी आ रहा है और बोट एक साइड झुक रही है, और मैं अपने फ्रेंड से कहता हूँ क्या रहा पानी लीक हुआ था। नहीं नहीं और फिर पूरा 1 घंटा पानी में रहने के बाद हम आ जाते हैं ज़मीन पर। झील के किनारे मोमोज खाने का मज़ा ही कुछ होगा। जब झील से थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो आपको ये खूबसूरत हट्स मिलेंगे यहाँ पे बैठने के लिए। साफ़ सफाई नहीं है इतनी। बच्चियों कहाँ जा रही हो, बैठो ना। से हाय टू एवरीवन, हेलो तो कर दो सबको, हेलो। दोस्तों अल्टीमेट हवा है यहाँ पे। मैं तो कहता हूँ पत्नी टॉप सनासर भी कुछ नहीं है। अगर यहाँ थोड़ी सी डेवलपमेंट और हो जाए ना, रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए। अब आप यहाँ पे देखो यहाँ क्या हाल है, कितनी खूबसूरत चीज़ है, और हाल देखो क्या है। इन्हीं सब चीज़ों को देख के दिल दुखता है। रामनगर की यूनिवर्सिटी भी मिलेगी। जी हाँ, ये रामनगर यूनिवर्सिटी का कैंपस है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, झील के बिल्कुल बैक साइड आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी कैंपस मिलने वाला है। हनुमान जी भी विराजमान है यहाँ पे। और ये मुझसे कहते हैं बेटा बहुत होगी शूटिंग वूटिंग, 6 बजने वाले हैं, पतली गली पकड़ो और वापस जम्मू के लिए निकलो। फिर क्या था, मैं यू टर्न लेता हूँ और वापस अपने जम्मू के लिए निकल जाता हूँ।